नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज हम इस वीडियो से जानकारी लेते हैं कि खेती की जमीन कब बेची जा सकती है। साथियों, इस बाबत मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा और जानकारी देने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई जानकारी आप लोगों को मुझसे चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे कॉल कर भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, खेती की जमीन को कब बेचा जा सकता है? भूमि का विक्रय स्वामित्व यानी कि स्वतंत्र अधिकार है। भूमि के विक्रय के संबंध में यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 परिभाषित करती है कि विक्रय ऐसी कीमत के यानी के बदले यानी के स्वामित्व के अंतरण है, किंतु भूमि को कब बेचा जा सकता है इसके संबंध में कोई उपबंध यानी के स्पष्ट नहीं है। लेकिन किंतु भूमि संपत्ति अंतरण अधिनियम एवं भू अधिनियम द्वारा भूमि के विक्रय के संबंध में यानी के प्रतिबंधों का विस्तृत विवरण दिया गया है। किसी भूमि का विक्रय सामाजिक परिस्थिति एक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। और साथियों, कुछ अपवादों को छोड़कर भूमि का विक्रय आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाना संभावित है। यानी कि भूमि का विक्रय निम्न रूप से किया जाता है, जो मैं आप लोगों को नंबर वाइज बताता हूं। यानी कि न्यायालय के आदेश पर नंबर 1, जब किसी भूमि के विरुद्ध डिग्री पारित की जाए तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि उक्त डिग्री का निष्पादन हेतु भूमि का विक्रय करेगा और प्रावधान की अदायगी उस भूमि के विक्रय से होगी। यानी कि यह विक्रय आवश्यक विक्रय है, इसके विरुद्ध भूमिधर कोई भी बचाव नहीं ले सकता है और विक्रय की आवश्यकता होगी। नंबर 2, धन की प्राप्ति हेतु के कारण विक्रय करना। जब किसी भूस्वामी को धन की आवश्यकता हो तो स्वामित्व प्राप्त भूमिधर अपनी भूमि का विक्रय करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, किंतु किसी भी भूस्वामी को विक्रय अधिनियम के अंतर्गत बनाए रखने के नियमों के अधीन करना होता है। साथियों, नंबर 3, भवन निर्माण हेतु के लिए भूमि का विक्रय करना। साथियों, भवन निर्माण हेतु भूमि का विक्रय आवश्यक नहीं है, किंतु यह सामाजिक तौर पर किया जाने वाला विक्रय होगा जो व्यक्ति क्रेता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। किंतु विक्रय भूस्वामी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह विक्रय एक संविदा के अंतर्गत होता है, जहां किसी व्यक्ति को भवन की आवश्यकता हो और भूमि प्राप्त न हो तो वह विक्रेता से भूमि का यानी कि क्रय कर सकता है। नंबर 4, किस परिस्थिति में कर सकता है कि ऋण की अदायगी के लिए किया गया विक्रय विधिक यानी कि विक्रय होगा, यह चाहे किसी भी रूप में किया जाए, किंतु विक्रय द्वारा प्राप्त धन से भूस्वामी ऋण की अदायगी कर सकता है। इसमें बंधक यानी कि कुर्की आदि सम्मिलित भूमि यानी कि ऋण किसी भी वित्तीय संस्था का हो तो विक्रय विधिक रूप से किया जा सकता है। और यदि ऋण अन्यथा हो तो भूमि स्वामी ऋण के स्थान पर भूमि का विक्रय ऋणदाता को भी कर सकेगा। और साथियों, नंबर 5, किस परिस्थिति में कर सकता है कि सामाजिक संस्था यानी कि उसकी स्थापना वहां पर हो रही है, यानी कि सामाजिक संस्था की स्थापना के लिए जहां किसी सामाजिक संस्था की स्थापना की जा रही हो वहां भूस्वामी चाहे तो अपनी भूमि का विक्रय कर सकता है, जैसे स्कूल, अस्पताल आदि के लिए किया जाता हो। नंबर 6, उद्योग धंधों के प्रयोजनार्थ यानी कि उद्योग धंधों के प्रयोजनार्थ के अंतर्गत भी भूमिधर व्यक्ति अपनी भूमि का विक्रय कर सकता है। यानी कि जहां किसी उद्योग धंधे की स्थापना की जा रही हो और भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर अपनी भूमि को उक्त यानी कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए बेच सकता है और भूमि के स्वामी को इसके लिए प्रतिफल के रूप में धन की अदायगी आवश्यक नहीं होगी। वह चाहे तो उक्त भूमि के मामले में उद्योग में अपना अंश यानी कि स्वामित्व के रूप में भी ले सकता है, किंतु यह एक करार के अंतर्गत होगा। यानी कि भूमि का विक्रय भूस्वामी पर निर्भर करता है कि वह कब और क्यों अपनी भूमि का विक्रय करेगा। किसी भी भूस्वामी को भूमि के विक्रय करने पर जमींदारा विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रतिबंध लागू रहेंगे। और साथियों,
मैं आपको जानकारी दूं कि पूरी जिस व्यक्ति के पास अपनी भूमिधर है उसे पूरा बेचने का अपना अधिकार होता है और वह किसी भी समय अपनी भूमि को बेच सकता है, सिवाय उन अपवादों के जहां पर वह भूमि उसके द्वारा बंधक की गई है। ऐसे मामलों के अंतर्गत उस व्यक्ति को भूमि बेचने का अधिकार नहीं होता है, वरना सभी मामलों में जो भूस्वामी होता है वह अपनी भूमि का यानी कि विक्रय कर सकता है। आशा करता हूं कि आपको मेरी इस वीडियो से जानकारी मिली होगी कि खेती की जमीन को कब बेचा जा सकता है। और साथियों, आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।